सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अपने सारा 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 डिटेल जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। बिकॉज जो हमारी दिल्ली टू मुंशियारी टू दिल्ली राइड थी उसका सारा ब्रेक डाउन में लेके आया हूँ इस वीडियो में कि आ, कितना खर्चा हुआ और कितने किलोमीटर की राइड थी, कितने घंटे में कंप्लीट करी, क्या क्या कहाँ कहाँ मैंने स्टे लिया, कहाँ कहाँ हॉल्ट लिया, और पेट्रोल कॉस्ट कितना आया, स्टे का कॉस्ट कितना आया, और जो मेरा एक्सपीरियंस था, राइडिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था, रोड कंडीशंस कैसी थी। तो यार आज ना इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात सबसे पहले आता है कि कितने किलोमीटर की राइड थी और मेरा प्लान क्या था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि कोई प्लान नहीं था। बेसिकली प्लान ही ऐसे था कि कोई प्लान नहीं था। सच बोलूँ तो यही था कि कोई प्लान नहीं था। और कितने दिन का मैं रुकने वाला था वो भी कोई प्लान नहीं था। ये सडन ट्रिप था क्योंकि मेरे ट्रिप्स आजकल बनते नहीं हैं, और जो बनते हैं वो बहुत सडनली बनते हैं। तो बेसिकली मुंशियारी जाने का ऐसा कोई सच में प्लान नहीं था। हाँ, कसार देवी जाना था, कसार देवी और अल्मोड़ा तो जाना था, और अल्मोड़ा को देखना था। खूबसूरती वहाँ की बहुत सुनी है तो देखनी थी। तो राइड जो थी उसकी प्रिपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशंस में कुछ ऐसा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ ठंड कितनी होने वाली है। तो क्योंकि राइड लंबी थी तो थोड़े कपड़े भी मेरे पास ज़्यादा थे, दोनों लैपटॉप्स थे। तो मैंने अरेंज किया था सैडल बैग, सॉरी। तो मैं सैडल बैग नया लेके आया था दोस्तों। नया एक तो दोस्तों मैं सैडल स्टे लेके आया था। सैडल स्टे आपने मेरा इस राइड में देखा ही होगा। तो YBF वालों से सैडल स्टे लेके आया था जिसकी कीमत थी 2800 रुपये। और इस सैडल स्टे में मुझे एक खासियत ये लगी कि इसको अपनी बाइक पे लोड करने के लिए मुझे किसी सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बाइक जो है CB350 है, और इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी लोअर है, काफ़ी नीचे है। और जो सैडल स्टे ना जो मेरा एग्जॉस्ट है इससे काफ़ी ऊपर ऊपर तक आता है, तो मुझे ऐसे सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात करूँ सैडल स्टे की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की, तो इसमें काफ़ी अच्छी हार्नेसिंग दी गई है। और जब मैंने इसको बाइक पे लोड करके माउंट किया और जब मैंने राइड शुरू करी तो इसकी मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैंने बाइक पे इतना हैवी सामान सैडल बैग्स में लोड कर रखा है। तो थम्स अप YBF बैग्स इतना अच्छा सैडल बैग देने के लिए, और विद द प्राइस रेंज, दिस काइंड ऑफ प्राइस रेंज, काफ़ी अच्छा स्पेस था। 90 लीटर का सैडल बैग्स थे। कवर था इसके ऊपर, रेन कवर था जो वाटरप्रूफ कर देता है सैडल बैग्स को। इसके बाद हमने शुरू करी अपनी राइड। सुबह के 3 बजे शुरू करी और दिल्ली से। और CB350 का जो परफॉर्मेंस था, रात में हमने नाइट राइड शुरू कर दी 3 बजे से। और इस बाइक का जो परफॉर्मेंस था वो टॉप नॉच था। हमने जो पहला टी ब्रेक कहूँगा, टी ब्रेक जो लिया था वो लिया था करीबन दिल्ली से चल के 200 किलोमीटर बाद। अराउंड 6 बजे मैंने 200 किलोमीटर टच कर दिया था। 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और ये जो मेरा जो वाटर ब्रेक था वो अराउंड रामपुर के आसपास था। जब रामपुर के लिए हम लेफ़्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द हल्द्वानी, तो ये वाटर ब्रेक मेरा वहाँ था। वहाँ चाय वाय थोड़ी सी पी मैंने, और 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे। और अभी अल्मोड़ा पहुँचने के लिए कम से कम 180 किलोमीटर और बाकी था अल्मोड़ा पहुँचने के लिए। और जो बाइक थी वो बहुत अच्छी चल रही थी रात में भी। और कंफर्ट की बात कहूँ, कंफर्ट बहुत अच्छा है इस बाइक का। स्टांस भी बहुत अच्छा है, मुझे कहीं टायर्डनेस महसूस हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग निकले टूवर्ड्स हल्द्वानी होते, काठ गोदाम होते हुए हल्द्वानी हम लोग निकले। हल्द्वानी से हमने जो ब्रंच था वो करीबन हमने किया था अराउंड 9 बजे के आसपास।
8 या 9 बजे के आसपास हमने कैची धाम में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट और ब्रंच जो भी कहेंगे, ब्रेकफास्ट हमने किया। और सैटरडे संडे जैसे आपको पता होगा कि कैची धाम के आसपास बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो बहुत ज़्यादा जाम हमें मिला। ठीक है, तो हम जो शाम को 4 बजे हम लोग अल्मोड़ा कसार पहुँचे। शाम को 4 PM हम लोग कसार पहुँचे। तो 385 किलोमीटर की राइड थी। वो रुकते रुकाते ब्रेक लेते हुए हम पहुँचे कसार। कसार में जो हमने स्टे किया वो किया कसार में। और कसार में हमने लिया था होम स्टे, और हमने लिया था बंक बेड। बंक बेड बस नाम का ही बंक बेड था, वो पूरा रूम ही हमारा था, क्योंकि उस टाइम उस डे में उस होम स्टे में मतलब डॉर्मेट्री में हॉस्टल में कोई था नहीं, तो पूरा रूम 8 बेड का रूम हमारा ही था। और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ, उस होम स्टे की कॉस्टिंग कितनी थी, उस एक बंक बेड की कॉस्टिंग कितनी थी, और क्या वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था, खाना किस तरीके का था, तो देखिए वहाँ पे वाईफाई अच्छी स्पीड में अवेलेबल था। और जो अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड एकदम टॉप नॉच था। जेनॉक्स होम स्टे नाम था उसका, जेनॉक्स होम स्टे इन कसार। कसार देवी के जस्ट नीचे ही है जेनॉक्स होम स्टे। और जो बंक बेड का जो प्राइस था वो था 700 रुपीज़ पर नाइट। और जो खाना था बिल्कुल घर जैसा खाना था। हमने राजमा राइस वगैरह खाए थे, और रात को हमने फ्राइड राइस वगैरह लिया था। फ्राइड राइस, रोटी, सब्जी सब अवेलेबल था, बिल्कुल घर जैसा खाना था। तो हमारा जो पर डे का कॉस्ट वहाँ पे रहने का आया था, वो आया था हमारा विद लंच, डिनर और स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, जो सब मिला के हमारा जो खर्चा पहले दिन का आया था, फर्स्ट डे का इन कसार, वो आया था मेरा 1300 रुपये, जिसमें बंक बेड, लंच, सेम डे का लंच, स्नैक्स में हमने खाई थी मैगी, 1 या 2-3 हमने चाय पी थी पूरे लंच से लेकर रात में, और सुबह हमने चाय पी थी। और रात में हमने डिनर किया था, अच्छा खासा डिनर किया था हमने, बहुत टेस्टी फूड बनाते हैं वो। तो हमारा टोटल जो खर्चा आया था वो 1300 रुपये आया था। सो डे 2 शुरू करते हैं। डे टू जो हमारा शुरू हुआ था वो था सुबह 9 बजे से। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था वहाँ पे, हमने सोचा था कि कहीं रास्ते में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट 185 किलोमीटर्स और हमें आगे चलना था टूवर्ड्स द मुंशियारी। तो हमें यहाँ से सीधे मुंशियारी पहुँचना था। तो हमने सुबह अपनी राइड शुरू करी डे 2 में सुबह 9 बजे। और हम लोग रास्ते में हमने अराउंड बिनसर था, तो बिनसर में हमने ब्रंच किया था। और साइड में जैसे छोटे छोटे ढाबे वगैरह होते हैं तो आपको मिल जाएंगे, अगर आप अल्मोड़ा से मुंशियारी जा रहे हैं तो छोटे छोटे ढाबे कई सारे आपको मिल जाएंगे कुछ दूरी पे। और जो था करीबन मुझे पड़ा 120 रुपये, जहाँ हमने एग वैग खाए थे और चाय वगैरह पी थी, प्रॉपर हमने ब्रंच किया था। और फिर हम सेम डे में ही 4:30 शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे मुंशियारी। मुंशियारी में हमारा स्टे भी हॉस्टल में ही था, और हॉस्टल में हमने लिया था बंक बेड, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 500 रुपीज़ पर नाइट। और वहाँ पे हमने डिनर भी किया था। डिनर में हमने जो नॉनवेज ही प्रेफर किया था, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो हमने नॉनवेज वगैरह खाया था। तो हमें डे 2 में हमारा जो खर्चा आया था वो करीबन हमारा आया था 500 बंक बेड प्लस डिनर वगैरह था, डिनर और एक स्नैक था, उसका हमारा पड़ा था करीबन 400 रुपीज़। तो 500 प्लस 400 हमारा आ रहा है 900 रुपीज़। ठीक है, और नेक्स्ट डे अभी जो मैं पेट्रोल का कॉस्ट बताऊंगा ना, वो पूरा क्लब करके बताऊंगा, आना और जाना। अभी बात करते हैं सिर्फ स्टे की और सब मील्स की। तो नेक्स्ट डे हमने अपनी शुरुआत मुंशियारी टू डायरेक्ट दिल्ली करी थी, जो टोटल अराउंड पड़ा हमें, इसमें एक कैच है, मुंशियारी टू दिल्ली हमने धारचूला भी किया था, बिकॉज जौलजीबी पहुँच के धारचूला वहाँ से था करीबन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर धारचूला था। 60 हाँ नहीं 60 नहीं 30 होगा। तो जौलजीबी से धारचूला करीबन 30 किलोमीटर्स था, तो 30 अप एंड डाउन 60 किलोमीटर हो जाता है। तो दिल्ली से मुंशियारी टूवर्ड्स
दिल्ली मुंशियारी से धारचूला से दिल्ली टोटल हमारा पड़ा था 650 किलोमीटर का लमसम। 645 तो है ही, तो 645 किलोमीटर हमने सेम डे में ही अचीव किया था। सुबह मुंशियारी से चलते हम 7 बजे और दिल्ली हमने गाड़ी लगाई, रात को 1 बजे हम अपने घर पहुंच गए थे। तो 18 घंटे हमने टोटल राइड किया था, 645 किलोमीटर। और हमने छोटे छोटे ब्रेक्स लिए थे, छोटे छोटे ब्रेक लिए, चाय टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, हमने ये सब लिए थे। और रोड कंडीशंस मुंशियारी से दिल्ली के लिए बहुत अच्छी है। टूवर्ड्स धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, टनकपुर होते हुए आप जैसे आएंगे, टनकपुर होते हुए दिल्ली निकलेंगे, मुरादाबाद होते हुए, तो रोड्स कंडीशन इस तरफ की काफ़ी अच्छी है। जब आप यहाँ से दिल्ली से जाएंगे मुंशियारी के लिए, अगर आप अल्मोड़ा होते हुए जा रहे हैं तो अल्मोड़ा के बाद जो मुंशियारी का 185 किलोमीटर का पैच है, उसमें से करीबन 60 किलोमीटर का जो मैं अगर पैच कहूँगा वो बहुत टफ पैच है। काफ़ी रोड नैरो हो जाती है उस तरफ की, बहुत ही संकरी रोड हो जाती है, तो बहुत ध्यान से राइड करनी पड़ती है वहाँ से। तो वो जो पैच है थोड़ा सा रिस्की वाला पैच है, तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा बहुत डिफ़िकल्ट पैच है। बाकी अगर आप दिल्ली से मुंशियारी जाते हैं वाया मुरादाबाद होते हुए, टनकपुर होते हुए, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए अगर ये रोड लेते हैं तो ये प्रॉपर हाईवे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बहुत चौड़ा हाईवे है और बहुत सारे गांव पड़ते हैं। अगर आप अल्मोड़ा से जाते हैं तो वहाँ पे कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। 185 किलोमीटर में कई किलोमीटर्स तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। छोटे छोटे गांव आते हैं, बट वो बहुत ही माइनर छोटे छोटे ही गाँव होते हैं, तो वो रूट थोड़ा सा टफ है। बट अगर आपको इजी रोड लेना है तो आप यहाँ से जाइए, दिल्ली से आप जाइए टनकपुर से लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए, और इस रूट से अगर आप जाएंगे तो ये रूट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रूट है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये रूट बहुत अच्छा है। मुझे पूरा सर्किट करना था, इसलिए मैं अल्मोड़ा के रास्ते गया था, ताकि मेरा पूरा सर्किट मैंने किया इस चीज़ का। तो ये था कुछ। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेट्रोल की। तो दोस्तों मैंने जो राउंड ट्रिप है मेरा, दिल्ली टू मुंशियारी टू दिल्ली वाया पिथौरागढ़, तो ये टोटल जो राइड है मुझे काउंट हुआ 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर जो है काउंट हुआ है। और जो मेरा पेट्रोल इसमें लगा है वो लगा है सिर्फ 3100 रुपीज़ का मेरा पेट्रोल लगा है। और जो एवरेज आई है मेरे बाइक की, ओवरऑल एवरेज जो मुझे मिली वो मिली मुझे 38.5 टू 39 की एवरेज मुझे ओवरऑल मिली है। तो मेरा जो 3 दिन का ट्रिप, जिसमें रहना, खाना, आना जाना, पेट्रोल वगैरह, जो ट्रिप मेरा टोटल बजट हुआ वो हुआ 7000 रुपीज़। 7000 में मैंने दिल्ली टू मुंशियारी टू दिल्ली किया, विद स्टे, विद फूड, एवरीथिंग। 7000 में मेरा 1300 किलोमीटर विद रहना सब कुछ हो गया। तो मेरा ये कैलकुलेशन है। और बिल्कुल ऐसा भी, क्योंकि जब आप हॉस्टल वगैरह में स्टे करते हो ना, तो आपका स्टे बहुत चीप पड़ता है। और जो पहाड़ों पे खाना वगैरह होता है ना, जो रोड साइड के छोटे छोटे ढाबे होते हैं, काफ़ी अच्छा खाना, काफ़ी हेल्दी खाना और घर जैसा खाना बिल्कुल बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलता है वहाँ पे। चीप का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही घटिया, चीप का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है बहुत सस्ती कीमत में बहुत अच्छा घर जैसा खाना। तो ये था कुछ ब्रेकडाउन, और बहुत अच्छी ट्रिप रही। किसी को अगर जाना हो मुंशियारी, कुछ आइडिया लेना हो, रूट के बारे में आइडिया लेना हो, तो आप ले सकते हैं। जो किसी बारे में भी कोई क्वेरी हो किसी की, तो वो इस वीडियो पे नीचे कमेंट करिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द वीडियो। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बाय।